तो आप लोग तैयार हैं पाम संडे की गॉस्पेल को सुनने के लिए। तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह न्यू टेस्टमेंट का मतलब क्या है? न्यू टेस्टमेंट का मतलब यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आए और उन्होंने एंट्री करी और लोगों ने उनका स्वागत किया, तो उस टाइम पे जितने भी लोग यरूशलेम में और इज़राइल में थे, दूर दूर के राजा लोग जो थे, वो प्रभु यीशु मसीह का वेलकम करने के लिए आए थे। और उस टाइम उनको प्रभु यीशु मसीह एंट्री कर रहे हैं, लेकिन इस यरूशलेम में आने का मकसद वो प्रभु यीशु मसीह सिर्फ जानते हैं। वो लोग तो बस वेलकम करने जानते हैं कि उनको मसाया मिल गया, मसाया आ चुका है, तो उसका वो खुशी के संग वेलकम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का तो मिशन ही कुछ और है। इन 5-6 दिन के अंदर तो वो अभी किसी को भी नहीं पता, यहाँ तक कि अपने उनके चेलों को भी नहीं पता। और उन चेलों के जो गॉस्पल हैं, हम उन चेलों के गॉस्पल ही हम पढ़ते हैं। और जब उन चेलों के गॉस्पल, जो डिसाइपल्स हैं, उनके हम गॉस्पल पढ़ते हैं, तो उनके जरिए ही हमें जीसस क्राइस्ट का पता लगा है, जीसस क्राइस्ट मसाया का बारे में जान सके हैं। अब बात ये यहीं नहीं रुक जाती, हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं बुक ऑफ न्यू टेस्टमेंट के अंदर रोशनी ला रहा हूँ आप लोगों के लिए। और ये रोशनी जो है, जॉन की बुक है, चैप्टर 14 है और वर्सेस 1 से पढ़ूँगा। आप बड़े ध्यान से सुनिए कि मैं इन वर्ड्स को, इस गॉस्पेल को अपनी टेस्टमोनी के अंदर किस तरीके से आपको मैं इम्प्रेस करूँगा, आपको प्रभु यीशु मसीह से ब्लेसिंग करवाऊँगा। क्योंकि आज जो पाम संडे है, ये पवित्र दिन है, पवित्र टाइम है, होली सीजन है, होली डेज चल रहे हैं। इसके अंदर हमें अपने अंदर का जो टर्निंग पॉइंट है, हमारे अंदर जो गंद पड़ा हुआ है, उसको बाहर निकाल के फेंकना है, नई रोशनी को लाना है। जब हम लोग अपने माँ बापों से, पेरेंट्स से पैदा होते हैं, तो दुनिया खुशी मनाती है कि जगत में कोई इंसान आया है, कोई बच्चा आया है, हमारी फैमिली में एक मेंबर आया है, तो खुशी मनाते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि बच्चा जो आया है वो गंद में से आया, वो पाप में से आया, वो सिन में से आया। अब दुनिया बोलती है कि हर बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है। आपने बिल्कुल सही कहा, बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है। अब बच्चा किस्मत कैसे लेके आता, अब मैं अपनी किस्मत कैसे लेके आया हूँ, या आप लोगों के सामने ही है कि मैं प्रभु के गॉस्पेल सुना रहा हूँ, टेस्टमोनी सुनाता हूँ, प्रभु की अच्छे अच्छे से वचन सुनाता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह का पूरा ज्ञान आपको देने की मैं कोशिश करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी फैमिली में आके जो ज्ञान, नॉलेज हम लोगों को दिया है उसको। और अब प्रभु यीशु मसीह को 2000 साल होने वाले हैं, अभी हुए नहीं पूरे। 2000 साल होने वाले हैं। 2000 पहले से भी दुनिया चली आ रही थी। आप 6000 साल बोल लो या 7000 साल बोल लो, ये बॉन्ड है। इस टाइम के अंदर ही संसार के अंदर गॉड का नाम शुरू हुआ, उससे पहले नहीं था। बिफोर क्राइस्ट कोई नाम नहीं था।
वो मैं आपको बाइबल में ये चीज़ें तो पढ़ के नहीं बता सकता, आपके सबके पास बाइबल्स हैं, आप समझ सकते हो। हर नॉलेज की बाइबल है, हर ज्ञान की नॉलेज है, हर लैंग्वेज की नॉलेज है। पूरी दुनिया ने अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने अपने लैंग्वेजों के अंदर वो बाइबल्स बना रखी है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ। न्यू टेस्टमेंट बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 1। तुम्हारे दिल दुख से बेहाल ना हो, तुम्हारे दिल दुख से बेहाल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास दिखाओ। कहते हैं परमेश्वर पर विश्वास दिखाओ, परमेश्वर पर विश्वास। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा भाई, ये बाइबल ही बोल रही हैं, ये बाइबल ही बोलती है, वही वर्ड मैं बोलता हूँ, मैं कोई अपनी तरफ से ऐड नहीं करता। ये बाइबल ही हमें सिखा रही हैं, किसी भी लैंग्वेज में ले लो, लेकिन बेसिक लैंग्वेज तो वही होती है जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बता रहा हूँ। फिर बोल रहा हूँ, कितनी बार बोल रहा हूँ, तुम्हारे दिल दुख से बेहाल ना हो, ठीक है। परमेश्वर पर विश्वास दिखाओ, परमेश्वर पर विश्वास दिखाओ। वो ये नहीं कह रहे कि परमेश्वर पर तुम्हारा विश्वास है, वो कह रहे हैं परमेश्वर पर विश्वास दिखाओ। फिर बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करो, परमेश्वर पर विश्वास दिखाओ। क्या मतलब है? अगर किसी के अंदर इतनी हिम्मत है ये बताने की, मेरा नाम कैरोविन पॉल है, मैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कैरोविन पॉल _yahoo.com के नाम से आप मेरे को भेज सकते हो और मैं उसका जवाब दूंगा। और मैं बराबर देता आता हूँ, संसार के अंदर कोई भी हो, अगर मेरे से कुछ पूछना चाहता है तो मैं उसको जवाब देने के लिए तैयार हूँ और देता आ रहा हूँ। तुम्हारे दिल दुख से बेहाल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास दिखाओ, परमेश्वर पर दिखाओ। मतलब फ्यूचर, मतलब फ्यूचर कह रहे हैं, परमेश्वर पर विश्वास दिखाओ। वो ये नहीं कह रहे पास्ट कि तुमने परमेश्वर पर विश्वास किया, ना 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 ना। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हारे दिल दुख से बेहाल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास दिखाओ और मुझ पर भी विश्वास दिखाओ। क्या बात कर दी प्रभु यीशु, और मुझ पर भी विश्वास दिखाओ। आ गया ना, प्रभु यीशु मसीह ने क्या वर्ड बोल दिया, परमेश्वर पर विश्वास दिखाओ और मुझ पर भी विश्वास दिखाओ। परमेश्वर पिता, परमेश्वर जीसस क्राइस्ट ने हर बारी बोला, मेरे पिता ने मुझे भेजा, मेरे पिता ने मुझे भेजा, मैं अपने पिता के कार्य कर रहा हूँ, मैं पिता के काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे
कोई बेटे के लिए काम कर रहा, कोई पिता परमेश्वर के हैसियत से काम कर रहा, कोई गॉड की हैसियत से काम, लेकिन सारी दुनिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए ही काम कर रही है। और ये प्रभु यीशु मसीह का राज इस धरती के ऊपर आ चुका है। वो छोड़ के वापस चले गए, तभी उन्होंने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए और जगह तैयार करता हूँ। देखिए, प्रभु यीशु मसीह 3 दिन कब्र में रहने के बाद फिर जी उठे, तभी उनको बोला गया रेजरेक्शन, मरों में से जिंदा उठना। पहला शख्स, पहला आदमी प्रभु यीशु मसीह। आप दुनिया में कितने भी ले आओ, कितनों के भी नाम जोड़ लो, प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत सारे लोगों के नाम जुड़ जाते हैं। लोग अपनी अपनी मर्जी से कुछ भी जोड़ते थे, लेकिन वो सारे के सारे जो प्रभु यीशु मसीह ने करके जो दिखाया है वो कोई नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह से जो पहले आए, जितने भी भविष्यद्वक्ता आए वो भी, और जीसस के जाने के बाद भी, क्योंकि परमात्मा सिर्फ एक है, पिता एक है, वही जीसस है। उसने बोला मेरे पिता ने मुझे भेजा है, मैं पिता के कार्य काम कर रहा हूँ। तो जिस तरीके से आप मुझे देखो, मैं आज के टाइम में 2026 में, आज संडे का दिन है और 29 तारीख है और आज पाम संडे है, मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए काम कर रहा हूँ और आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा, मैं किसी सोसाइटी में नहीं जा रहा, मैं कोई इधर उधर नहीं, मैं प्रभु के कामों में लगा हुआ हूँ। तो जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं पिता के कामों को करता हूँ, तो वो सच्चा परमेश्वर है। हम तो इंसान हैं, हम तो अपनी गलतियों का भुगत रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसने हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को हमें से छुटकारा देने के लिए इस धरती के ऊपर आके अपने आप को क्रूस के हवाले कर दिया। तभी उन्होंने जूस लोगों ने, और तभी प्रभु यीशु मसीह जूस लोगों में आए थे और जूस लोगों ने उनको क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, क्योंकि मसाया वहीं से निकलना था। ऐसी कोई धर्म नहीं है, ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसके अंदर इतने बड़े बड़े महापुरुष बैठे हों। आप इंडिया के अंदर भी ले जाओ, लेकिन कोई तो जब हम अपनी मौत अपने आप मरेंगे तो हमारी जो आत्मा है वो भड़कती रहेगी। तो हमारी जब आत्मा जब भड़कती रहेगी, अगर हमने अच्छे काम किए होंगे तो हम राम और लक्ष्मण और सीता की तरह काम कर लेंगे, नाम हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा शंकर की तरह हो जाएगा, कृष्ण की तरह हो जाएगा। लेकिन वो भी कामयाबी नहीं है उनको भी, उन्होंने मर के भी फिर भी प्रभु यीशु मसीह की शरण में आना है, क्योंकि उनसे ऊपर भी पिता है। वो लोग भी नहीं कहते थे कि हम भगवान हैं, वो भी पिता परमेश्वर का बोलते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था। प्रभु यीशु मसीह को पता था। प्रभु यीशु मसीह इसलिए पता था क्योंकि उन्होंने मृत्यु के ऊपर विजय पा के हम लोगों को नई जिंदगी दी है, नई रोशनी दी है। हमें उस रोशनी में चलना है। और ये छोटा सा गॉस्पेल आज मैंने पाम संडे वाले दिन आपको पढ़ के बताया। इसके अंदर 31 के 32 वो हैं एपिसोड हैं, मतलब के स्क्रिप्चर हैं। मैं जॉन 14 को पूरा ही पढ़ूंगा। मैं पूरी बाइबल को मैंने क्लोज कर दिया, पूरी बाइबल को समझता हूँ, जानता हूँ, ज्ञान है।
मैंने बुक ऑफ रेवलेशन के अंदर तो पहले ही मैंने 22 चैप्टर को पूरा ट्रांसलेट करके बता दिया। आप लोग मेरे वीडियो को देख सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन अब मेरा फोकस जो है सिर्फ बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 के अंदर मैं आप लोगों को